चोई साहब ने चौधरी सफदर बरनाली साहब को रिक्वेस्ट करके अपने बिहाफ पे उनको भेजा रब नवाज साहब के पास सैफुल्लाह नियाजी साहब की ताज़ियत करने के लिए। ठीक है, सफदर बरनाली साहब जो है ना, बड़े भाई तो हैं ही हैं, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो एक मस्बत किरदार है। देखे ना, पेरिस से उठे हैं और कहाँ मियाँ वाली जाकर वो आप ये देखें कि वो टीपू ट्रक्का वाली फैमिली के पास भी गए थे, वो कैसर भट्ट के घर भी गए थे। अमन के फैलाना चाह रहे हैं अब माशरे में। कैसे लोग अभी दुनिया में हैं क्या बंदा, जिसकी वजह से दुनिया चल रही है, कायम है। सफदर बरनाली साहब और राबनवाज जो है हाथी खेल साहब, मैं दिल की गहराई से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े भाई सफदर बरनाली साहब को जो है राबनवाज साहब ने वेलकम किया, उनके भांजे जो सैफुल्लाह नियाजी का उन्होंने वेलकम किया। किसी को तकलीफ से निकालना ये भी एक इबादत है, और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह हम लोगों को ऐसी तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक दफा फिर आपका भाई फुरकान शाह आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं कि चौधरी शाहिद साहब किसी बात का अगर उनको कमिट कर ले तो उसका पीछा नहीं छोड़ते। उन्होंने इनकी वजह से मेरे भी वो बड़े भाइयों की तरह बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, चौधरी सफदर बरनाली साहब, जिनका बेसिक ताल्लुक खारिया से है और वो फ्रांस में तकरीबन 40 साल से है और वहाँ पे भी सोशल वर्क कर रहे हैं। तो चौई साहब ने चौधरी सफदर बरनाली साहब को रिक्वेस्ट करके अपने बिहाफ पे उनको भेजा रब नवाज साहब के पास सैफुल्लाह नियाजी साहब की ताज़ियत करने के लिए। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और चौई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप अब बताएं कि उनको भेजने का बेसिक आपका पर्पस क्या है? शाह जी, पता है क्या, आपको पता है कि मेरे कुछ मामला इस तरह, ऊपर से मैं नालान गया हुआ था, ईद वाले दिन हम वहाँ पे थे। हाँ जी। और ईद टरू मरू हमने वहाँ पे किया है, तो मैं वहाँ पे जो है ना, जाने की वजह से फैमिली साथ थी और बड़ी देर के बाद, यूँ सब मेरे को 3-4 साल के बाद फैमिली के साथ में जाने का मौका मिला है। मैं थोड़ा उधर मसरूफ था, तो बरनाली साहब चूंकि उनका ऑपरेशन होना था, अभी बोलों की उनको बड़ी सख्त तकलीफ है, इसके बावजूद उन्होंने कहा जी मैं ताज़ियत जरूर करने जाऊंगा ना, और वो मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में है, राब्ते में है, उनके साथ आपका भी कांटेक्ट हुआ है, तमाम दोस्तों के साथ उनका रहा है, और उन्होंने बताया कि वो वहाँ पे गए हैं, ताज़ियत की है, वहाँ पे जो है राबनवाज हाथी खेल साहब वहाँ पे उन्होंने मिले हैं, उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल, ये वीडियोस भी भेजी है उन्होंने, वीडियोस भी उन्होंने भेजी हैं जो स्क्रीन पे आपके देख रहे हैं सारे। तो सफदर बरनाली साहब जो है ना, बड़े भाई तो हैं ही हैं, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो एक मस्बत किरदार है। देखे ना, पेरिस से उठे हैं और कहाँ मियाँ वाली जाकर वो आप ये देखें कि वो टीपू ट्रक्का वाली फैमिली के पास भी गए थे। जी हाँ, गए। वो कैसर भट्ट के घर भी गए थे। अमन के फैलाना चाह रहे हैं अब माशरे में, और ये बहुत बड़ा इकदाम है। और जो अदील है उसका फैमिली स्टेटस सारी दुनिया के सामने है। अदील के घर से किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है? नेवर। ये बरनाली साहब का बहुत बड़ा रोल है, और ताज़ियत करने का जाहिर है कि वो जो उनके सोगवारान होंगे, उनके दिल नरम होंगे और आइंदा मजीद बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। हमारी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ऐसा कोई सवाब बनाएगा, उस बच्चे को माफी मिल जाए, क्योंकि वो बच्चा माफी की पोजीशन में है। और अगर तो बराबरी पे होती है ना, वो तो माफी बराबरी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, वो कहाँ वो और कहाँ दिल की फैमिली। तो मेरी नज़र में जो है ना शाह जी, सबसे खुश आइंद इक़दाम ये है कि उसके घर वाले माफ कर दे ताकि नियाजी साहब का दर्जात बुलंद हो। इंसान गलती का पुतला होता है, मेरे से अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत, अल्लाह ताला इंसान है ही गलती का पुतला है। तो बाकी सफदर बरनाली साहब की जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, जो वीडियोस चल रही हैं, इनसे ये सारे नाज़रीन जरूर नतीजा अखज़ कर सकते हैं कैसे लोग अभी दुनिया में हैं। क्या बंदा, जिसकी वजह से दुनिया चल रही है, कायम है। सफदर बरनाली साहब और राबनवाज जो है हाथी खेल साहब, मैं दिल की गहराई से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे बड़े भाई सफदर बरनाली साहब को जो है राबनवाज साहब ने वेलकम किया, उनके भांजे जो सैफुल्लाह नियाजी का उन्होंने वेलकम किया, और सफदर बरनाली साहब ने हमारी नुमाइंदगी के तौर पर जो है ताज़ियत की। इंशाल्लाह मैं और शाह जी भी जरूर आएंगे और कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, जब भी मुमकिन हुआ हम वहाँ पे चक्कर लगाएं और ताज़ियत करें उनके सोगवारान से। यार, एक मेरे पास इतला है, आपने नहीं मुझे बताई, ये नाज़रीन मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ, आपने यहाँ तक कह दिया हुआ है कि बरनाली साहब ने तो कहा है कि मैं अगर इस सुलह में कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ तो आप कंट्रीब्यूशन के लिए भी तैयार है इस नेक काम में? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगा, और मैं जो हूँ ना, मैं उनके घर वालों से सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, लेकिन इस माफी के अलावा अगर उनके घर वाले कोई उनके इसाले सवाब के लिए कोई ऐसा मस्जिद बनाना चाहें या कोई ऐसा काम करना चाहे, तो इंशाल्लाह हम भी जिस काबिल हुए करेंगे, जोर मारेंगे। अपने दोस्त अहबाब को भी कहेंगे, पूरी दुनिया में जहाँ पे इंसानियत की खिदमत करने वाले लोगों से भी अपील करेंगे और उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला, ये जो किरदार है ना, ये वाला, ये मेरे लिए तो नया नहीं है। आपने इस तरह के कई खुफिया काम किए हैं जो कैमरे को पता भी नहीं है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत की और बड़ा कुछ किया, तो लेकिन ये चीज अवाम के लिए एक नई है।
ठीक है, ये जो अदील है ये भी अपने घर का इकलौता बच्चा है कि इसका भाई है कोई? अदील का एक भाई और है, लेकिन शायद पता है क्या, भाइयों की बात नहीं होती। हमने अवाम से भी एक ना क्या कहते रिक्वेस्ट की थी अवाम के आगे, मैंने ये भी अवाम को खुद कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। अदील के सारे घर वाले जो है ना जेल मुलाकात में जाते हैं, मेरे साथ मुसलसल राब्ते में हैं, और कोई भी जेल की ऐसी मुलाकात नहीं जो उससे पहले मेरे से वो राब्ता ना करते हो। मेरे साथ राब्ता होता है, फिर उनकी जेल मुलाकात होती है। अदील जेल के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक है, और वो जेल के अंदर बार बार ये पूछता है कि शाहिद चौधरी जो है ना, इसके बारे में मैंने सैफुल्लाह नियाज़ी से बहुत कुछ सुना हुआ है, और वो बड़ा यकीन इस बात पर रखता है कि शाहिद साहब जो है ना मुझे जरूर माफी दिलवा देगा, और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला के घर अल्लाह ताला जरूर उस बच्चे को माफ कर देगा। क्योंकि ये भी जो इससे गलती हुई है ना दिल से, ये जो उस वकूए का है, ये कोई प्री प्लान नहीं है, ये भी अचानक सडन गुस्से में अमल का रद्द-ए-अमल था। तो यार आपको अल्लाह ताला इसका अजर देगा, और सफदर बरनाली साहब के लिए मैं अपने व्यूवर्स को भी कहूंगा कि दुआ जरूर करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो इस हालत में, और ऑपरेशन से पहले उन मेरे पास भी तशरीफ लाए थे, मुझे फरमा रहे थे कि मैं ऑपरेशन से पहले इसलिए जाना चाहता हूँ कि कहीं बाद में कोई ऐसा मसला ना हो जाए, क्योंकि बैकबोन का उनका मामला है, डिस्कों का। तो वो कह रहे थे कि इस वजह से कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि मैं बाद में उठ बैठ ना सकूं। और कितने पॉजिटिव आदमी है बच्चर साहब, मैं आपको तो सल्यूट पेश करने को दिल कर रहा है यार कि आपने इतना अच्छा रोल। नहीं तो जो कमेंट बॉक्स में अब लोग कह रहे थे कि ये जी व्यूज का चक्कर है जी, अब खत्म हो जाएगा, अब व्यूज का क्या चक्कर है जी? अब क्यों? हमने सफदर बरनाली साहब ने किसी से कोई एड नहीं ली, जाती तौर पे वो वहां पे गए हैं। इससे पहले वो जब आपने उनकी ड्यूटी लगाई थी, आपने रिक्वेस्ट की थी कि यार आप एक पॉजिटिव आदमी है, ये टीफी भट्ट और टीपू ट्रका वाले की बलाज वाले केस में भी आपकी ख्वाहिश थी सुलह की, ठीक है, और इस सुलह में ज्यादा से ज्यादा एक मिठाई के लड्डू से ज्यादा तो कुछ नहीं ना मिल रहा था। ये एक खुदा खौफी, ये भी आपका एक ये वाला चेहरा व्यूवर्स के सामने अल्लाह ताला ने कर दिया कि जिसमें आपने एक पॉजिटिव जेस्चर लिया। इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला की ज़ात से, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, और आपको अल्लाह तौफीक दे कि आप लोग इस तरह के अच्छे काम करने की, और अल्लाह की मखलूक की। ये देखे वो एक नुसरत फतेह अली खान की है ना कवाली के, किसे फसे नु बचाया ही थे दसना, वो सुनी है ना आपने? तो असल तो ये है किसी को तकलीफ से निकालना, ये भी एक इबादत है। और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह हम लोगों को ऐसी तौफीक दे और उसकी मखलूक की हम खिदमत कर सके, और लोगों के दुख तकलीफों का मदावा कर सके। किसी को तकलीफ देने का बाइस हम ना बने, किसी की तकलीफ दूर करने का बाइस बने। और व्यूवर्स आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि चौधरी शाहिद साहब ने ये कैसा काम किया, और बरनाली साहब ने इस हालत में 4-5 घंटे की मुसाफत करके वहां पे तशरीफ लेके गए हैं मियां वाली में, और वहां पे उन्होंने एक खैर सगाली का पैगाम लेके गए हैं। और आगे से वो जो है रब नवाज साहब, उनका शुक्रिया, उन्होंने स्पेशल ख्वाहिश जाहिर की है। तो इंशाल्लाह ताला रब नवाज साहब अल्लाह ऐसा वक्त लाए, हम दोनों घुटनों के बल वहां पे आएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ ही व्यूवर्स हम दोनों भाइयों को इजाजत दें, और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला से मुस्बत काम हम लोगों से करवाता रहे, कि उसकी मखलूक की खिदमत करने का हम लोग बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।